नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। पहली है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। रो मैट्रिक्स में बेटा हमारी एक रो होती है। जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसमें रो कितनी है, एक है, ये एक रो है। कॉलम कितने हैं बेटा, एक दो तीन, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है, कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक कॉलम होगा, 1 2 3, है ना। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 रो हो गई, तो रो लिख दिया पहले। कॉलम तो एक ही है ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। उसके बाद अगली आती है हमारी जीरो मैट्रिक्स। अगली कौन सी हमारी, जीरो मैट्रिक्स। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, इसके सारे एलिमेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, जीरो हैं। जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं वैसे ही मैट्रिक्स भी है। तो इसमें रो कितनी है, ऑब्वियस सी बात है, 2 हैं। कॉलम कितने हैं, 3। सो इट इज़ अ 2/3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, इसमें जितनी रो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी रोज़ होती हैं इसमें उतने ही कॉलम्स होते हैं। रो कितनी हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। तो ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, ये आपकी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें अलग क्या है, अलग है तभी तो नाम अलग रखा गया है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, बेटा इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो आपकी मैट्रिक्स होगी डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आपको ये गेस करना है कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, क्या हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखिए बेटा, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो जीरो तो है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे हमने एक डायगोनल एलिमेंट जीरो ले लिया है। तो हो सकता है कुछ बच्चे सोचे कि ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो ये है कि डायगोनल एलिमेंट में और मे नॉट बी जीरो। ये इसका एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी के एलिमेंट मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट हैं, वो जीरो डेफिनेटली होने ही चाहिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, मतलब डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स ही समझिए इसको। अगली है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स जैसा कि मैंने कहा होती आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर इसमें अलग क्या है, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो गए, अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और सबसे आखिरी में आती है सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हर जगह आपको सवालों में मिलेगी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आप इस स्केलर मैट्रिक्स को देखिए, आपको डायगोनल एलिमेंट सेम तो दिख रहे हैं, लेकिन बेटा
आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स कितना दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, कितना दिखाई दे रहे हैं, 1। तो अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे तो हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो ये 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसलिए हम इसको I2 से लिख देते हैं। बहुत सारी किताबों में जैसे RD शर्मा वगैरह हो गई, ML अग्रवाल हो गई, उनमें I2 लिखा होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि I तो हम पढ़े हैं कि आइडेंटिटी होती है, I2 क्या है। उसी तरह से आप I3 लिख सकते हो। कुछ नहीं है, इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगी तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 3। ठीक।